नर्स को धन्यवाद देते हुए मयंक ने गुड़िया को और कसकर चिपका लिया। बाहर निकलते ही नीता ठंड से कांप उठी। तभी मयंक ने उसे अपनी जैकेट देते हुए कहा, पहन लो वरना ठंड लग जाएगी। नीता ने चुपचाप जैकेट पहन ली और उनके पीछे चल पड़ी। कार की पिछली सीट पर गुड़िया को लिटाते हुए मयंक ने नीता को बैठने को कहा, फिर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गए। मयंक के घर पहुंचने तक दोनों खामोश रहे। कार के रुकते ही नीता ने गुड़िया को निकालना चाहा, पर मयंक ने उसे घर की चाबी देते हुए दरवाजा खोलने को कहा और फिर खुद धीरे से गुड़िया को उठा लिया। घर के अंदर आते ही उन्होंने गुड़िया को बिस्तर पर लिटाकर रजाई से ढक दिया। नीता ने कुछ कहना चाहा तो उसे चुप रहने का इशारा कर एक कंबल उठाया और बाहर सोफे पर लेट गए। दुविधा में खड़ी नीता सोच रही थी कि इतनी ठंड में घर का मालिक बाहर सोफे पर और वह उनके बिस्तर पर इतनी रात गए वह उनसे कोई तर्क भी नहीं करना चाहती थी, इसलिए चुपचाप गुड़िया के पास लेट गई। लेटते ही उसे एहसास हुआ कि वह बुरी तरह थकी हुई है। आंखें बंद करते ही नींद ने दबोच लिया। सुबह रसोई में बर्तनों की आवाज से नीता की नींद खुल गई। बाहर निकलकर देखा मयंक चाय नाश्ते की तैयारी कर रहे थे। नीता शॉल ओढ़कर रसोई में आई और धीरे से बोली, आप तैयार हो जाएं। ये सब मैं कर देती हूँ, मुझे आदत है। तुम थोड़ी देर और सो लो, मयंक ने जवाब दिया। नीता ने अपनी भर आई आंखों से मयंक की तरफ देखा। इन आंखों के आगे वे पहले भी हार जाते थे और आज भी हार गए। फिर चुपचाप बाहर निकल गए। मयंक के तैयार होने तक नीता ने चाय नाश्ता तैयार कर मेज पर रख दिया। नाश्ता करते हुए मयंक ने धीरे से कहा, बरसों बाद तुम्हारे हाथ का बना नाश्ता कर रहा हूँ। और फिर चाय के साथ आंसू भी पी गए। जाते जाते नीता की तरफ देख बोले, मैं लंच ऑफिस में करता हूँ, तुम अपना और गुड़िया का ख्याल रखना और थोड़ी देर सो लेना। और फिर ऑफिस चले गए। दूर तक नीता की नजरें उन्हें जाते हुए देखती रहीं, ठीक वैसे ही जैसे 3 साल पहले देखा करती थी जब वे पड़ोसी थे। तब कई बार मयंक ने नीता को पारस की क्रूरता से बचाया था। इसी दौरान दोनों के दिल में एक दूसरे के प्रति कोमल भावनाएं पनपी थी, पर नीता को उसकी मर्यादा ने और मयंक को उसके प्यार ने कभी इजहार नहीं करने दिया, क्योंकि मयंक नीता की बहुत इज्जत भी करते थे। वे नहीं चाहते थे कि उनके कारण नीता किसी मुसीबत में फंस जाए। यही सब सोचते आंखों में भर आए आंसुओं को पोंछकर नीता ने दरवाजा बंद किया और फिर गुड़िया के पास आकर लेट गई। पता नहीं कितनी देर सोती रही। गुड़िया के रोने से नींद खुली तो देखा 11 बजे रहे थे। जल्दी से उठकर उसने गुड़िया को गर्म पानी से नहलाया और फिर दूध गर्म करके दिया। बाद में पूरे घर को व्यवस्थित कर खुद नहाने गई। पहनने को कुछ नहीं मिला तो सकुचाते हुए मयंक की अलमारी से उनका ट्रैक सूट निकालकर पहन लिया और फिर टीवी चालू कर दिया। मयंक ऑफिस तो चले आए थे, पर नन्ही गुड़िया और नीता का ख्याल उन्हें बार बार आ रहा था। तभी उन्हें ध्यान आया कि उन दोनों के पास तो कपड़े भी नहीं हैं। नई जगह गुड़िया भी तंग कर रही होगी। यही सब सोचकर उन्होंने आधे दिन की छुट्टी ली और फिर बाजार से दोनों के लिए गरम कपड़े, खाने का सामान लेकर वे स्टोर से बाहर निकल ही रहे थे कि एक खूबसूरत गुड़िया ने उनका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया, तो उन्होंने उसे भी पैक करवा लिया और फिर घर चल दिए। दरवाजा खोलते ही नीता चौंक गई। मयंक ने मुस्कुराते हुए सारा सामान नीचे रख नन्ही सी गुड़िया को खिलौने वाली गुड़िया दिखाई। गुड़िया खिलौना पाकर खुश हो गई और उसी में रम गई। मयंक ने नीता को सारा सामान दिखाया। बिना उससे पूछे ट्रैक सूट पहनने के लिए नीता ने माफी मांगी तो मयंक ने हंसते हुए कहा, एक शर्त पर, जल्दी कुछ खिलाओ, बहुत तेज भूख लगी है। सिर हिलाते हुए नीता रसोई में घुस गई। जल्दी से पुलाव और रायता बनाने लग गई। जितनी देर उसने खाना बनाया उतनी देर तक मयंक गुड़िया के साथ खेलते रहे।
एक प्लेट में पुलाव और रायता लाकर उसने मयंक को दिया। खाते खाते मयंक ने एकाएक सवाल किया, और कब तक इस तरह जीना चाहती हो? इस सवाल से सकपकाई नीता खामोश बैठी रही। अपने हाथ से नीता के मुंह में पुलाव डालते हुए मयंक ने कहा, तुम अकेली नहीं हो, मैं और गुड़िया तुम्हारे साथ हैं। मैं जानता हूँ सभी सीमाएं टूट गई होंगी, तभी तुम इतनी रात को इस तरह निकली। पत्नी होने का अर्थ गुलाम होना नहीं है। मैं तुम्हारी स्थिति का फायदा नहीं उठाना चाहता हूँ। तुम जहाँ जाना चाहो मैं तुम्हें वहाँ सुरक्षित पहुँचा दूंगा, पर अब उस नर्क से निकलो। मयंक जानते थे नीता का अपना कहने को कोई नहीं है इस दुनिया में, वरना वह कब की इस नर्क से निकल गई होती। नीता को मयंक की बेनतहा चाहत का अंदाजा था, और वह जानती थी कि मयंक कभी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करेंगे। इसीलिए तो वह इतनी रात गए उनके साथ बेझिझक आ गई थी। पारस मुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे, सिसकते हुए नीता ने कहा, और फिर पिछली रात घटी घटना की पूरी जानकारी मयंक को दे दी। गर्दन में पड़े नीले निशान को धीरे से सहलाते हुए मयंक की आंखों में आंसू आ गए। तुमने इतनी हिम्मत दिखाई है नीता, तुम एक बार फैसला कर लो, मैं हूँ तुम्हारे साथ, मैं सब संभाल लूंगा। कहते हुए नीता को अपनी बाहों में लेकर उस नीले निशान को चूम लिया। हाँ में सिर हिलाते हुए नीता ने अपनी मौन स्वीकृति दे दी और फिर मयंक के सीने पर सिर टिका दिया। अगले ही दिन अपने वकील दोस्त की मदद से मयंक ने पारस के खिलाफ केस दायर कर दिया। सजा के डर से पारस ने चुपचाप तलाक की रजामंदी दे दी। मयंक के सीने पर सिर रखकर रोती नीता का गोरा चेहरा सिंदूरी हो रहा था। आज ही दोनों ने अपने दोस्तों की मदद से रजिस्ट्रार के दफ्तर में शादी कर ली थी। निश्चिंत सी सोती नीता का दमकता चेहरा चूमते हुए मयंक ने धीरे से करवट ली कि नीता की नींद खुल गई। पूछा, क्या हुआ? कुछ चाहिए क्या? हाँ, 1 मिनट, अभी आता हूँ मैं। बोलते हुए मयंक बाहर निकल गए और फिर कुछ ही देर में वापस आ गए। उनकी गोद में गुड़िया थी। उनीदी सी गुड़िया को दोनों के बीच सुलाते हुए उन्होंने कहा, हमारी बेटी हमारे पास सोएगी कहीं और नहीं। मयंक की बात सुनकर नन्ही गुड़िया नींद में भी मुस्कुराने लग गई और मयंक के गले में हाथ डालकर फिर सो गई। बाप बेटी को ऐसे सोते देख नीता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मुस्कुराते हुए उसने भी आंखें बंद कर ली। नई सुबह के स्वागत के लिए